हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कांपती हुई आवाज़ से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो। मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला ने कहा, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी, तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी बता। कृष्णा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देंगी। कृष्णा ने कहा, तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं ना जाऊंगी। निर्मला ने कहा, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है। कृष्णा ने कहा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है। निर्मला ने कहा, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों ज़बरदस्ती निकाल देता। कृष्णा ने कहा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला ने कहा, और नहीं, क्या तू बैठी रहेगी, हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा ने कहा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला ने कहा, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा। कृष्णा ने कहा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला ने कहा, खराब ना होती तो घर से क्यों भगाई जाती। कृष्णा ने कहा, चंदर इतना बदमाश है तो उसे क्यों नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं, ओहो अब तो बाजे बजेंगी, दीदी दुल्हन बनेगी, पलकी पर चढ़ेंगी, ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंद्र ने कहा, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओ हो, अब तो आप दुल्हन बनेगी। क्यों, किसने, तू बाजे सुनेगी ना। वैसे बाजे तूने कभी नहीं सुने होंगे। कृष्णा ने कहा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंद्र ने कहा, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे, तुम क्या जानो। एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगी कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा ने कहा, और क्या क्या होगा चंदर, बता दे मेरे भैया। चंद्र ने कहा, मेरे साथ घूमने चल, तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई है, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिलते हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत्र की शीतल मंद हवा चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इतनी शोक में विचारों से पड़ी पड़ी सो गई और आंखें लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी डरावने जानवर की तरह बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार करेगी, कैसे घर पहुंचेगी। रो रही है कि कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्ला बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्ला की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक पल में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूद कर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है
कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है कि यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक पल सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है कि बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जानवर के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार ही पहुंच जाए। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिपल उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे चली जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माँ सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी।